डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो न्यू सिलेबस 10th क्लास हेतु फर्स्ट स्टैंजा से क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। आज सेकेंड स्टैंजा आपका ले रहा हूं, उसके क्वेश्चन आंसर अब भेज रहा हूं। देखिए, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट योर स्टैंजा। Has given my heart a change of mood. A change of mood and saved some part of a day I had rued. देखिए, ये आपका सेकेंड स्टैंजा है। आज आपको इस सेकेंड स्टैंजा के बेस पर क्वेश्चन आंसर समझने हैं, लिखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के जो स्टैंजा हैं, और चूंकि ये फर्स्ट पोएम है, इट इज पॉसिबल दैट फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड स्टैंजा may be used to ask question answer. Therefore, I have used this stanza to write your question answer and to help you. पहले इसको अर्थ समझिए। Has given my heart a change of mood. इस अर्थ को समझने से पहले ऊपर की पंक्तियों को स्मरण कीजिए। मैंने बताया था कि कौवे ने बैठ करके, धतूरे के पेड़ पर बैठ करके उसमें डस्ट को हिलाया, पेड़ को हिलाया, जिससे डस्ट मेरे ऊपर गिरी। ये इसके पहले का स्टैंजा था, उसका अर्थ था। अब उसी के आगे यहां पर इसको जोड़ेंगे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने मेरे हृदय में, मेरे दिल पर, दिल का जो मूड था, जो मेरा मिजाज था, वो बदल दिया। अर्थात जब हमारे ऊपर धूल गिरी तो हमारा जो दिल का जो हमारा मूड था वो चेंज हो गया। एंड शेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और इसने मेरे दिन का जो कुछ भाग बच गया था, जो मैं पछतावे में व्यर्थ गंवा रहा था, उसको उसने बचा लिया। ऐसा इसका सेंस है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड समझ लिए, जिससे आपको इसका अर्थ क्लियर करने में दिक्कत न रहे। एक तो आपका लिखा हुआ शब्द इसमें मूड। मूड मीन्स मिजाज या दिमाग। मिजाज लिख लीजिए। एक वर्ड आप इसमें और आपका आता है रूड। रूड, RUED। रूड मीन्स शौक या पछतावे में गंवाना। ये आपका इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए और आपका स्टैंजा आपके सामने है। अब ये स्टैंजा मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ये लिखा होगा और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे। आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1। What changed the mood? What changed the mood of the poet?
ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए, पहले इसका मतलब समझिए। व्हाट चेंज द मूड ऑफ द पोइट, कवि के मूड को, कवि के मिजाज को किसने बदल दिया, किस बात ने बदल दिया। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है कि जो धूल थी, जो डस्ट थी, डस्ट ने कवि के मूड को बदल दिया। तो यहां पर लिखेंगे द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो changed the mood of the poet, या snow on the poet, on the poet changed his mood। ये इसका आंसर हो गया। एक बार इसका अर्थ क्लियर कर देता हूं। द फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की, मिट्टी के, बर्फ के डस्ट के गिरने ने कवि के मूड को बदल दिया, ऐसा इसका सेंस है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वाज द मूड ऑफ द पोइट दैट डे। How was the mood of the poet that day? उस दिन कवि का मूड कैसा था। हाउ मीन्स कैसा, मूड मिजाज। उस दिन कवि का मिजाज कैसा था, कवि का मूड कैसा था। तो आंसर में हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेंजा। हम देखते हैं कि जो उस दिन कवि का जो हृदय था, जो कवि था, वो दुखी मूड में था। उसका विचार जो था, उसका जो मन था, वो थोड़ा दुखी था। तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे द मूड ऑफ द पोइट वाज सारोफुल, या his mood was sorrowful that day। The mood of the poet was full of sorrow, लिख दीजिए, full of sorrow। full of sorrow that day। उस दिन कवि का मूड पूरा दुख का था, यानी उस दिन कवि दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3। वेयर वाज द पोइट देन। नो, क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। फर्स्ट आपका स्टेंजा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंड टू द पोइट्स। व्हाट हैपेंड टू द पोइट्स रियूनिंग। पोइट्स रियूनिंग about the day। What happened to the poets reuniting about the day। उस दिन
कवि के बर्बाद होते हुए दिन के साथ में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या घटना घटी उस दिन कवि के बर्बाद होने के दिन के साथ में क्या घटना घटी? ऐसा क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए। ही स्टॉप्ड ruining द डे। उसने दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। ही स्टॉप्ड ruining द डे। उसने कवि को के दिन को बर्बाद होने से बचाया या बचा लिया। ये आपका लास्ट का स्टैंजा जो था, उस स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर थे। और इतने क्वेश्चन देने के बाद में आज मैं आपका ये जो पोएम है, इस पोएम को फिनिश कर रहा हूं। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पोएम या आपका जो फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, उस पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे। और यदि आपने इसको ठीक से अध्ययन किया, पूरा वीडियो देखा, तो ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने मित्रों को या अन्य साथियों को शेयर करना कतई न भूलें। यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और ये सब्सक्राइब कर दिया हो तो इसको तत्काल ही शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।